A very good morning to all my dear students. So student, this is the video for class 9th student and class 9th student. Today we are going to discuss the remaining part of our first story, that is The Lost Child. So आज हम लोग The Lost Child के में जो कहानी आगे है, आगे कहानी में क्या होता है उसको पढ़कर और समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी को आगे शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू देना चाहूँगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ अपने गांव में एक मेला लगता है, उसे देखने जाता है। और मेले देखने के क्रम में बच्चे को वहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे खिलौने देखता है जो वो अपने पिता से लेने की ज़िद करता है, परंतु अपने पिता के गुस्सैल स्वभाव के कारण वो खिलौने ले नहीं पाता है। और माँ इसी क्षण में क्या करती है कि देखती है कि उसके पिता उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तो वो क्या करती है कि माँ का सहज स्वभाव होता है कि वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड़ करती है। तो वो उसी लाड़ के मनोवेश आकर कहती है कि चलो देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। यानी खेत में पीले पीले सरसों लगे होते हैं और वो उन सरसों के फूलों को दिखाकर कोशिश करती है कि शायद बच्चे का ध्यान उस खिलौने से हट जाए और उस खेत में लगे पीले पीले सरसों के फूल की तरफ चला जाए। तो आगे ये था रिव्यू जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आइए इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. "I want that barfi," he slowly murmured, but he knew as he begged that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy. So without wanting for an answer, he moved on. इसका मतलब है कि मेले के प्रवेश द्वार के कोने पे एक हलवाई आवाज़ दे रहा था। मैं जैसे ही मेले में वो प्रवेश करता है, उसी प्रवेश के कोने में एक हलवाई आवाज़ दे रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी और ये सारी मिठाइयाँ सोने चांदी के जो पत्र होते हैं, जो सिल्वर पेपर्ड होता है, उनसे ढकी हुई थी, यानी उनसे डेकोरेटेड थी। और लोगों की भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेले का वक्त था, तो मेले में यूजुअली भीड़ बहुत ज़्यादा होती ही है। बच्चा विस्मय से उन मिठाइयों की तरफ देखता है और फिर उसकी नज़र बर्फ़ी पे पड़ती है, क्योंकि बर्फ़ी उस बच्चे की बहुत ही पसंदीदा मिठाई थी, फेवरेट मिठाई थी, द फेवरेट वन। ठीक है, तो वो बर्फ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो जैसे ही बर्फ़ी को देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाती है। वह धीरे धीरे बुनबुनाया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। मन ही मन बुनवाता है कि शायद मुझे बर्फ़ी मिल जाती, परंतु जब उसने बर्फ़ी मांगी तो वो समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे। बिल्कुल वो जानता था कि एक बार जब बच्चे को हम किसी चीज़ को देने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो क्या ऐसी मोनोपोली उसके माइंडसेट उसकी ऐसी माइंडसेट हो जाती है कि अगर मैं दूसरी चीज़ों के लिए बोलूँगा तो शायद पापा इसके लिए भी मना कर दें। बिल्कुल सेम यही हुआ था उस बच्चे के साथ भी, और वह बिना उस मिठाई को मांगे हुए प्रतीक्षा करते आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, "I want that garland," but he well knew his parent would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र अब पड़ती है एक फूल से भरे टोकरी थी, जो फूल से भरी हुई टोकरी थी। उसमें बहुत सारे फूल रखे हुए थे, गुलमोहर की मालाएं थी, और बच्चे उस फूलों को देखता है और उसके उन फूलों की तरफ आकर्षित हो जाता है और कहता है कि मुझे ये माला चाहिए, ये फूल की माला चाहिए। फिर भी लेकिन वो जैसा कि पहले हुआ था, वो बिना कुछ बोले अपने मन ही मन बुनबुनाकर आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled
with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. जब वो आगे बढ़ता है, वो लड़का आगे बढ़ता है, अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ता है, तो देखता है एक आदमी बांस लिए खड़ा है और उस बांस में लाल, पीले, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं। तो बच्चों को ना गुब्बारा बड़ा पसंद होता है। जब कभी मेले में जाते हैं तो वह उन्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन गुब्बारा चाहिए ही चाहिए। तो वो गुब्बारे की तरफ अनायास ही खींचा चला जाता है और मन ही मन उसे लेने की उसकी प्रबल इच्छा मन में उमड़ आती है। प्रबल इच्छा मतलब एकदम ग्रेट डिज़ायर, एकदम मतलब चाहिए ही चाहिए। तो किंतु वह जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि गुब्बारों से खेलोगे। तो ऐसा सोचकर वो अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहता है और आगे चला जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invincible ears like the gentle rippling of an invincible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parent had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब वो गुब्बारे वाले से भी आगे बढ़ता है अपने माता पिता के साथ वो लड़का। तो देखता है कि एक सपेरा खड़ा बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। उसने गर्दन उठाई हुई थी और वह हंस की गर्दन के समान शान से मुड़ी हुई थी। जैसे ना सांप ना कैसे फन फैला के फन उठाकर बैठता है, बिल्कुल उसी मुद्रा में वो सांप बैठा हुआ था। और बीन का संगीत पानी के झरने की लहरों के भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों में जा रहा था। जो सपेरा जब बीन बजा रहा था तो सांप को ना, यहाँ पे बच्चों मैं बताना चाहता हूँ, सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि वो बीन की धुन पर लहरा रहा है, वो बीन की धुन पर नहीं लहराता है। इनफैक्ट क्या करता है कि सपेरा जब बीन बजा रहा होता है तो वो अपने पैर के अंगूठे से ज़मीन को, धरती को टैप करता रहता है। और वो टैप करते होने से क्या होती है, उसकी धरती में जो वाइब्रेशन जाती है उस वाइब्रेशन से वो उस वाइब्रेशन को सांप फील करता है और उसी पर रिस्पॉन्ड करता है और उसे देखता है, ठीक है। उस बीन को देखता है, ना कि उसकी आवाज़ को सुनता है। फिर उसी प्रकार से सपेरा बीन बजा रहा था और सांप उसकी बीन पर इधर उधर घूम रहा था, लहरा रहा था, उसकी बीन की धुन पे लहरा रहा था। अब वो जानता है, वो अपने माता पिता से कहता है कि अगर मैं पापा को कहूँगा कि मुझे सांप का तमाशा देखना है, सपेरे का तमाशा देखना है, तो पापा कहेंगे कि तुम इतना घटिया संगीत सुनोगे, तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने समझदार हो गए और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो इसके बाद भी वो ये सोच समझकर अपने माता पिता से कुछ नहीं बोलता है और आगे चल देता है। आगे क्या होता है, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन carried away in a whirling motion, shrieking and cried with dazzy laughter. The child watched them intentionally, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब वो आगे चलता है तो देखता है वहाँ पर एक झूला पूरी गति से घूम रहा था, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे, व्यक्ति, पुरुष, हर उम्र के लोग बहुत ही उत्तेजित होकर झूले में बैठ रहे थे। और जब झूला घूमता था तो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होकर चीखते थे और ठहाके मार मार कर हंस रहे थे, यानी अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। बच्चा उन्हें टिकटिकी लगाकर देखता रहता है और फिर उनसे साहस करके, किनसे, अपने माता पिता से साहस करके पूछता है कि मैं भी उस झूले पर बैठना चाहता हूँ पापा, क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ? कृपया करके माता पिताजी मुझे, यानी कृपया करके माँ बाप, मदर फादर से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे उस झूले पे बैठा दीजिए, मैं वो झूला झूलना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक के लिए स्टोरी आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा आज के लिए। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे जिससे कहानियाँ हम लोग को आसानी से समझ में आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे फिट,